who asks you in a zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. कल हमने देखा ये जीव नाम की चिड़िया क्या है. इसका हमको स्पष्ट अर्थ समझ में आएगा जब हम अपने अनुभव का चिंतन करेंगे और उसके पश्चात क्या विषय भगवद गीता है ना. तो एक बात स्पष्ट समझ लो, जो हमको दिखता है वो नहीं है. जो हमको दिखता है वो है उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मन में. जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मन में नहीं पड़ता वह वस्तु हमको दिखती नहीं. इसको स्पष्ट समझना. जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं? मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ देख रहे हैं क्या? कि आपके अंदर देख रहे हैं? तो आपके अंदर में मैं घुस गया क्या? नहीं. तो किसको देख रहे हैं? केवल मेरा जो प्रतिबिंब है वो आपके मन पर पड़ा है और उसी प्रतिबिंब को ही हम देखते हैं. अब यहाँ एक सूक्ष्म बात ध्यान से सुनना. जब मैं यहाँ बैठा था तब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ. बड़ा पवित्र स्थान है ये. तो मैं यहाँ बैठा हूँ और बाहर देख रहा था और सब लाइट दिख रहे हैं, आप लोग दिख रहे हैं. अब ये जो डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, देखो वस्तु का प्रतिबिंब तो समझ में आता है लेकिन ये डिस्टेंस का प्रतिबिंब कैसे समझ में आएगा? अब इसको हमको चिंतन करना है. और ये चिंतन करना, इसका तात्पर्य है गीता का अध्ययन करना. देखो अब एक दो उदाहरण ले लो. आपने एक दर्पण के सामने एक मोमबत्ती जलाई और वो मोमबत्ती दर्पण से 5 फीट दूर है. देखो ये मोमबत्ती दर्पण से 5 फीट दूर है. अच्छा, दर्पण की मोटाई कितनी है? दर्पण कितना थिक है? 1 mm 2 mm. लेकिन जो दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वो हमको कितना दूर दिखता है? जितना बाहर है उतना ही अंदर दिखता है. देखो, लेकिन क्योंकि वो प्रतिबिंब है इसीलिए उस वस्तु का, उस मोमबत्ती और उसकी जो ज्योति है अग्नि से प्रकट हो गई, इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है लेकिन उस प्रतिबिंब से दर्पण पर कोई प्रभाव नहीं होता. ये सिद्धांत पकड़ लो. यदि दर्पण पर अग्नि के प्रतिबिंब का प्रभाव पड़ा तो क्या होगा? दर्पण जल जाएगा. लेकिन जलता है क्या? नहीं. ये सिद्धांत अपने जीवन में डाइजेस्ट कर लो
फिर आपको साधना करना माने बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और ये दर्पण का जो हमारे मन में प्रतिबिंब है दुनिया का, उस प्रतिबिंब की क्वालिटी हमारे मन के स्थिति पर होती है। हमारा मन यदि द्वेष से कलुषित हो गया है तो जो वस्तु या व्यक्ति हमारे सामने आ गई तो हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और यदि हमारा मन किसी के प्रति राग से, प्रेम से प्रभावित है तो वो व्यक्ति जब आएगी तो हमको बड़ी खुशी होगी। और यदि हमारा मन ऐसा हो कि हमारे मन में किसी के भी प्रति राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं है, तो क्या होगा? देखो, सुनो, मत बोलो, ये अध्यात्म है। तो समस्या कहाँ है? समस्या बाहर नहीं, समस्या अंदर नहीं, समस्या है हमारे मन में दुनिया के देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इन पांचों के प्रति जो राग द्वेष है वो समस्या है। अब एक स्टेप आगे चले जाओ। एक छोटा सा बच्चा खाना खाने के लिए बैठा और रो रहा था, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। अब हमको जिस वस्तु के प्रति राग या द्वेष होता है, इसका क्या कारण है? देखो, जैसे मुझे लाल रंग अच्छा नहीं लगता, इनको लाल रंग अच्छा लगता है। अब क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। माने हमारे अंतःकरण में जो दुनिया के प्रति राग द्वेष है उसका कोई भी लॉजिक नहीं है। और हमारा पूरा जीवन इसी राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होके ही चल रहा है। देखो, तो साधना क्या हो गई? वह ज्ञान, ध्यान से सुनना, वह ज्ञान, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ये ज्ञान है कि मैं आपको देख रहा हूँ। वह ज्ञान जिसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता। मन पर दो ही प्रकार से प्रभाव पड़ता है, राग या द्वेष, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। तो यदि मेरे मन में किसी विशेष प्रकार से राग द्वेष होगा तो क्या होगा? मैं आप सबको दो भागों में बांटूंगा, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। इसका कोई कारण नहीं, कोई लॉजिक नहीं। यही से संसार शुरू होता है। इसी को जीव कहते हैं। माने जिस अनुभव का हमारे पर प्रभाव पड़ता है वो अनुभव करने वाला जीव है, और जिस अनुभव का हमारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता वह परमात्मा है। लो, इससे और सिंपल क्या हो सकता है? इसलिए यह विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, यही है ज्ञान की चक्षु। देखो, और इसके लिए हमको केवल अपनी अनुभूतियों से सीखना है। तो पहली बात सीख ले कि ये जो जीव की चिड़िया है ना, ये हर देह में एक अलग नहीं है। जीवन यह परमात्मा की प्रकृति में अभिव्यक्ति है, वह सामान्य है। जैसे बिजली की सभी बल्बों में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति है। प्रकाश एक ही है, बल्ब भले अनेक हो। उसी प्रकार से जीवन एक ही है, देह भले अनेक हो। अब इसको अपनी अनुभूतियों से सीखना है। ये मेरा बायां हाथ, ये दाहिना हाथ। अब ये बाएं दाहिने हाथ एक दूसरे से अलग है, लेकिन मुझे ये भाव आता है क्या कि ये हाथ मैं हूँ, ये हाथ मैं नहीं हूँ। माने अन्य का दर्शन होना ये समस्या नहीं है। समस्या है भेद का दर्शन होने के बाद भेदभाव करना, ये समस्या है। देखो, दो लड़कियां हैं, एक मेरी लड़की है और एक मेरी बहू है। तो मैं सास हूँ तो क्या करूँगा, क्या करूँगी? तो मैं अपने जो बहू है उसकी सास बुलाऊंगी।
भेद जो है ये राग द्वेष से निर्माण होता है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना माने माइंड योर माइंड, जगत में रहते समय दोस्त दुश्मन निर्माण ना करे, यही भक्ति है। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एव च। तो यह उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ानानुपश्यन्ति। मूर्ख कौन है, मूढ़ कौन है? वही है जिन्होंने अपने को देह मान लिया है, सबसे अन्य मान लिया है। उसके बाद काम, क्रोध और भय, तीन बातें होती है। उपनिषद में आता है द्वितीयात्वयि भयम भवति, अन्य के प्रतीति से भय होता है। जहाँ अन्य की प्रतीति नहीं है वहाँ भय नहीं है। तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, तो ये अपने आप को 1000 बार समझाओ कि हम देह तो है ही नहीं, जीव भी नहीं है। यही इस 15वें अध्याय का पूरा तात्पर्य है पढ़ने का। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब 11वां श्लोक है, हमारे बात कहिएगा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। एनम, अपने स्वरूप को, यतन्तः योगिनः, योगी कौन है? जो अपने शरीर को उल्टा सीधा करता वो नहीं है। योगी वो है जो अपने अनुभव से सीखता है। देखो भगवत गीता में कितने योग है? 18 योग है। तो भगवत गीता का जो योग हमारा फेवरेट योग है, हम आपको बताते हैं। बहुत सिंपल है। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगः अनिर्विण्ण चेतसा। 6वें अध्याय में योग की परिभाषा आती है। वहाँ कहते हैं कि तम विद्यात् दुख संयोग, जीवन में दुख का संयोग होने के बाद वियोगम, दुखी नहीं होना, उसको योग कहते हैं। ये टांग वहाँ, वो टांग वहाँ, नाक दबाए जा रहे और जबान निकल, वो योगा नहीं। वो ठीक है अपनी जगह में, वो हॉटो योगा है। हट वहाँ से, जरूर लेना। योगा अपने स्वरूप को पहचानना है। देखो तो तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संजितम, इसको योग कहते हैं। अब इसको क्या करें, कौन सी साधना करें? भगवान कहते हैं स निश्चयेन योक्तव्यः। अब आप एक कसम खा लो अपनी, मेरी मत खाना, कसम खा लो कि कुछ भी हो जाए दुखी नहीं होगे। अपने दुख का समर्थन ना करें। जो आदमी दुखी होता है उसका अहंकार बहुत ऊंचा पहुंच चुका है। देखो, नेवर जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। किसी को पूछा कैसे हो, बैठो बताता हूँ, और शुरू कर देगा अपना वो दुखायन, रामायण के जैसा। इसीलिए यतन्तः योगिनः, तो कौन है योगी? जो ऐसा प्रयत्न करते हैं कि अपने दुख का समर्थन नहीं करेंगे तो दुखी व्यक्तित्व तो पैदा नहीं होगा। देखो, यतन्तः योगिनः एनम, यह जो अपना स्वरूप है, पश्यन्ति आत्मनि एव अवस्थितम, तब उसको समझ में आता है कि जो अनुभव को प्रकाशित कर रहा है और जो अनुभव के द्वारा प्रभावित हो रहा है, ये दो अलग अलग है। देखो कैसे समझे? कल भी आपको बताया था, दो प्रकाश है। एक प्रकाश जो दिखता नहीं लेकिन होता है, दूसरा प्रकाश जो होता नहीं लेकिन दिखता है। ये सिंपल बात है।
जैसा आपके हमारे बीच में प्रकाश है ना, दिखता है क्या? और यहाँ माइक पर या किसी भी वस्तु पर ये जो प्रकाश पड़ा फिर रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये वास्तविक है कि फेक है? देखो, जैसे ये लाइट चल रहे हैं और यहाँ सब दिख रही है, तो लाइट तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ लाइट है? ठीक है, इसको स्विच ऑफ करो, इसको स्विच ऑफ करेंगे तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट ये दिखेगा ही नहीं। तो असल क्या है? तो जो दिखता नहीं लेकिन होता है वह हमारा स्वरूप है। जो दिखता है लेकिन होता नहीं वो जीव है। आदमी दिखता है, पति नहीं दिखता। एक बार हम अमेरिका में थे और एक अंग्रेज ने हमको पूछा कि आप ये हिंदू लेडी जो होती है, इंडियन लेडी, हिंदू नहीं इंडियन लेडी जो होती है, ये अपने सर पर ये .com क्यों लगाती है? हमें इसका कारण ये है, अब तुम्हारा मौका चला गया, शी इज़ ऑलरेडी बुक्ड, अब उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा अच्छा, तो जिसकी शादी हो उसका ये निशान ही है? हाँ है, लेकिन फिर आदमी के चेहरे पर तो कुछ है नहीं, जरूरत ही नहीं, चेहरे से ही पता चलता है शादीशुदा है। कितनी सिंपल बात है। तो दुखी कौन हो रहा है? पति। आदमी दुखी कभी नहीं होगा, क्योंकि पति क्या है? आदमी पत्नी नाम के दर्पण में प्रतिबिंबित हो गया है। तो आदमी, पत्नी नाम का दर्पण और उसमें प्रतिबिंब, इन तीनों को मिला करके पतित पावन सीताराम पैदा होता है। देखो, इसी प्रकार से परमात्मा बुद्धि नाम के इंद्रियों पर प्रकट प्रतिबिंबित होता है और वहाँ एक फेक मैं पैदा हो जाता है। देखो, और जब ये देह के साथ तादात्म्य खत्म कर दिया गहरी नींद में, तो वहाँ हमारा जो इंडिविजुअल मन है वो समष्टि मन में चला जाता है। जैसे ये हॉल के दीवारों को हटा दो तो इसमें से आकाश निकल करके टोटल आकाश में जाएगा क्या? नहीं, कहीं नहीं जाएगा। इसी प्रकार से ये देह का त्याग हो गया, हमको कहीं जाना बिना नहीं है, क्योंकि देह मुझ में है, हम देह में नहीं है। देखो, इसीलिए हमने कल भी आपको बताया था, इसका सूक्ष्म अभ्यास करें। जिस ज्ञान में अंदर बाहर को सत्य मानते हैं वह संसार है। अंदर बाहर यह काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। कल जो एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ये माला मेरे जेब के अंदर है और ये जो माइक है जेब के बाहर है। अच्छा, फिर ये माइक जो है कमरे के अंदर है और हमारी चप्पल कमरे के बाहर है। अरे यार, एक बार तो कहते हो अंदर, दूसरे बार बाहर। कारण क्या है? संदर्भ है। यदि आप संदर्भ ना दो अपने देह का, तो आप अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं। और यही हमारा अनुभव होता है गहरी नींद में। हम नींद में देह के अंदर है कि बाहर है, बिस्तर के ऊपर है कि नीचे है, स्त्री है कि पुरुष है, पढ़े लिखे है कि अनपढ़ है, कुछ भी नहीं, केवल होते हैं। यह जो निर्विशेष सत्ता है, ये निर्विशेष सत्ता अपना स्वरूप है। इसीलिए यतन्तः योगिना चैनम पश्यन्ति आत्मनि एव अवस्थितम। तो भगवान कहीं से आते नहीं, भगवान कहीं जाते नहीं। ये जो उपासना भक्ति में बैठे हैं ना, उनको ये सुनकर के दुख होगा, तो मैं क्या करूं? सत्य बता रहा हूं। और ये आप सीख सकते हैं, पुस्तकों से ये ज्ञान नहीं मिलता। उदाहरण के लिए चलो,
हमारी एक साधना है, हर 4-6 दिन में हमारे सूटकेस को खोलो, सूटकेस को भरो। आज तक हमने कितने हजार बार सूटकेस को खोला और बंद कर दिया। जैसे यहाँ आए बेंगलोर से तो वहाँ सूटकेस भर दी, यहाँ आ गए फिर खोल दी। अब यहाँ हम 14 तारीख को निकलेंगे तो फिर उसको बंद कर देंगे। और आपका सबका ये अनुभव होगा, सूटकेस कोई भी रहे वो कम ही होती है, जगह होती ही नहीं उसमें। और फिर क्या करें, बहुत दबाव और उसके ऊपर किसी को खड़ा करो, बैठाओ और जिप करो, वो होती ही नहीं। क्या करें यार, इसमें जगह नहीं है, तो जगह ऐड करो। जगह ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। फिर क्या करना है, थोड़ा उसमें से सामान निकालो। जैसे सामान निकाला वहाँ आकाश जगह प्रकट हो गई, बाहर से नहीं आती। इसी प्रकार से हम जो परमात्मा स्वरूप है, सबका आधार है, उसमें सूखा कचरा गीला कचरा ठोक ठोक के भरा हुआ है। सोते हैं वाले क्या, ये दोनों कचरे हटा देते हैं। जैसे ये दोनों कचरे हटा दिए वहाँ परमात्मा प्रकट हो गए। और परमात्मा का प्रकटीकरण क्या है? आनंद, दुख नहीं है। ये है भगवद गीता का 15वां अध्याय और ये है जीव नाम की चिड़िया का ऑपरेशन। देखो संतो, पापो हम पाप कर्मा हम, मैं बड़ा दुखी हूँ, पिछले जन्म में क्या किया था पता नहीं। ये रोना धोना बंद करो। देखो, नहीं तो भगवद गीता पढ़ने के बाद भी रो रहे हैं तो हम भगवद गीता को बदनाम कर रहे हैं। या तो मत पढ़ो, पढ़ रहे हो तो आपको अर्जुन का साथ छोड़ करके हमारे कन्हैया के साथ आ जाओ। पूरी भगवद गीता जो बताई है भगवान कृष्ण ने, रोती रोती नहीं बताई, रोने वाले अर्जुन को बताई है, लेकिन रोते रोते नहीं बताई। प्रहसन्निव भारत, धृतराष्ट्र को संजय कहते हैं जब अर्जुन रो रहा था तो ऐसे रोने वाले अर्जुन को भगवान कृष्ण ने हंसते हंसते बताई। तो यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि एव अवस्थितं यतन्तः अपि अकृतात्मानः। अब दूसरी महत्व की बात, यतन्तः अपि, हम बहुत प्रयत्न करते हैं, हमेशा सत्संग सुनते हैं, इतना सत्संग सुनते हैं कि हम प्रोफेशनल हो गए, प्रोफेशनल सत्संगी, लेकिन अपने व्यवहार में, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। देखो, एक अम्मा के लड़की मुझे फ़ोन करती थी, स्वामी जी मैं अमुक अमुक की लड़की हूँ और मेरी मम्मी आपके सत्संग में हमेशा आती है, आप उसको कुछ समझाओ। फिर उसी ने शुरू कर दिया बोलना। बोले वो सुन के वहाँ आती है, घर में आने के बाद हमको इतनी परेशान करती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भगवद गीता पढ़ने सुनने के बाद ये माताएं बिगड़ती है। अब मुझे बताओ, ये कोई सत्संग हो गया? देखो संतो, सत्संग सुनना ये जिम्मेदारी है, नहीं तो हम ही अपने भगवद गीता का नाम बदनाम करेंगे। तो यतन्तः अपि, हम प्रयत्न तो कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन अकृतात्मानः, अकृतात्मानः माने इसके अंतःकरण में अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य घृणा ईर्ष्या, ये सब का सब कचरा भरा हुआ है। देखो, और इसकी साफ सफाई हमको ही करनी है। देखो, तो यतन्तः अपि अकृतात्माना नैनं पश्यन्ति अचेतसा। तो ऐसे कितने होते हैं, बड़े नियम से मंदिर में जाएंगे, खूब जप लिखेंगे, भगवान का नाम लेंगे, दान धर्म करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मन में एक क्षण की शांति नहीं है। अकृतात्माना, मन को इतना अशांत रखना है, इसके लिए 2-4 टेक्निक जो बताए हैं। मन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है। शब्द 2 प्रकार से निकलते हैं हमारे मन से।
एक तो प्रारंभिक अवस्था में मध्यमा वाणी से निकलते हैं। मध्यमा वाणी माने क्या? हम जो बोल रहे हैं वो अन्य सुन नहीं सकते, हम ही अपने आप से बोलते रहते हैं। कई बार आप देखो अपने आप में, तो पहली बात अपने मन को शुद्ध पवित्र करना है ना, तो अपने आप से बोलना बंद कर दो। गुजर 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 बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। ट्राई करो। हम आपको मंत्र नहीं दे रहे, माला नहीं दे रहे, दान धर्म नहीं मांग रहे, प्रदक्षिणा करने को नहीं बोल रहे। इतना ही करो, अपने आप से बोलना बंद करो। ये जो अनुभव है ना, ये भगवान का ट्रेलर है। इस अनुभूति में ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है। पहली स्टेप, अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया अकृतात्मा नहायक बताते हैं, अचेतस बेवकूफ। पहले इसको करो। दूसरी बात, हम अन्य से बोलते हैं। मन की अभिव्यक्ति पहले होती है मध्यमा वाणी में और फिर वैखरी वाणी में। वैखरी माने अन्य श्रुति परश्रुति गोचर, जो अन्य सुनते हैं उसको वैखरी। हम आपके साथ वैखरी वाणी से बोल रहे हैं और आप अपने साथ मध्यमा वाणी से बोल रहे हैं। तो पहला अपना कंट्रोल होना चाहिए वैखरी वाणी पर, फिर मध्यमा वाणी पर होगा। वैखरी वाणी पर कंट्रोल करना माने क्या? ध्यान से सुनना। किसी के भी साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या जरूरी है बोलना? किसी ने हमको पूछा है, लेकिन एक बार ये मुंह खुल गया कि बंद होता ही नहीं। अनावश्यक कितना बोलते हैं आप। ये मुझे मंत्र मिला था बद्रीनाथ में। एक दिन की बात है, सुबह 4 बजे हम दर्शन कर लिए और आए एक अम्मा के पास। अब वो नहीं रही, उनके पास अब बैठ करके सत्संग करते थे। उनको पूरा भागवत कंठस्थ था, बहुत ही प्यारी थी अम्मा। और उस समय हम जवान थे, हमसे बड़ा प्यार था। तो एक दिन मैं आया और आके कहा कि अम्मा अब मैं लेक्चर देना बंद कर दूंगा, बहुत हो गए लेक्चर। तो वो हंस गई। अरे क्यों हंस रही हो? बोले कोई जोक होता है तो हंसना पड़ता है ना। नहीं, क्या जोक हुआ? बोले जोक ये है, क्या नारायण भगवान ने तुमको पूछा है क्या कि तुमको लेक्चर देना है कि नहीं देना है? नहीं पूछा, फिर किसके प्रश्न का उत्तर दे रही हो? कितनी बड़ी बात है। Who asked you? मैंने तुमको पूछा क्या कि तुमको लेक्चर देना है या नहीं? नहीं पूछा। Then who asked you? Why are you talking? किसी के भी साथ किसी भी विषय पर कभी भी बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या ये बोलना आवश्यक है? आवश्यक है तो बोलो। 99% केसेस में आपको ये पता चलेगा हम अनावश्यक बोलते हैं। देखो, 8 घंटे शरीर से काम करने में जितनी शक्ति खर्चा होती है, उतनी शक्ति 1 घंटा अनावश्यक बोलने में खर्चा होती है। और 8 घंटे बोलने में जितनी शक्ति खर्चा होती है, उतनी शक्ति हमारे अनावश्यक चिंतन में बोले जा रहे ऐसा करें, अरे शांत रहो ना यार। ये है
यतन्तः अपि अकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। हम सबका ध्यान रखते हैं, केवल अपने मन का ध्यान नहीं रखते। और जो भी कुछ हो रहा है सभी का सभी अनुभव शरीर को नहीं होता, मन को होता है, और जिसमें अनुभव हो रहा है उसी का ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए यतन्तः योगिना, हम प्रयत्न तो बहुत करते हैं सिंसियरली, लेकिन ये प्रयत्न जिसके द्वारा करने हैं उस मन का कभी ध्यान ही नहीं रखा। तो मन को नियंत्रित करने के लिए ये दो सिद्धांत आज ले जाओ, शुरू करो। एक में अभी करेंगे, फिर बाद में घर से करते रहना। 1 मिनट अपने आप से मत बोलो। अब इस एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस करेंगे हम। पहला, जब आप अपने आप से नहीं बोल रहे थे तो आपका आसन स्थिर हो गया था बिना कुछ किए। दूसरी बात, आपकी सांसें हल्की चल रही थी और धीमे धीमे चल रही थी। क्यों? क्या बोल नहीं रहे थे अपने आप से। और एक सूक्ष्म बात, जब आप अपने, हमने क्या कहा, अपने आप से मत बोलो। हमने कहा क्या कि आपस में मत बोलो। हमने तो नहीं कहा था ना कि आपस में मत बोलो। जब आप अपने आप से बोलना बंद करोगे ना तो अन्य से बोलने की इच्छा होती ही नहीं। जैसी उल्टी आती है ना, उल्टी आने के बोल ही दो। देखो, ये कहते हैं धीरे धीरे अकृतात्माना नैनं पश्यन्ति अचेतसः। भगवान ने हमको मन नाम की इतनी दिव्य शक्ति दी है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना ये हमको ना कभी किसी ने सिखाया, ना कभी हमने अपने आप से सिखाया। देखो, जितना आप शांत रहोगे, शांत माने मुंह फुलाए नहीं, जरूर है तो बोलो। कई लोग ये मौन का नाटक करते हैं। इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। हमारे हरिद्वार में हुआ था। हम वो हाथ पैर वाली रिक्शा में बैठ कर के हमारे मित्र के साथ जा रहे थे। तो हमारे मित्र ने कहा, स्वामी जी इस आश्रम में बहुत बड़े महात्मा हैं, दर्शन करेंगे? हाँ चलो। हम पत्थर को करते, आदमी को क्यों नहीं करेंगे। हम गए वहाँ, और जैसे गए तो वहाँ उनके एक सेक्रेटरी था। जैसे कारपोरेट वर्ल्ड में होता है ना, यू हैव टू गो टू द ऑफिस एंड देन गेट इज अपॉइंटमेंट। हम गए, हमने कहा महाराज जी के दर्शन करने। नहीं अभी नहीं होंगे, मौन में है महाराज जी, बाद में आना। हमने कहा डांटो मत यार, हम जा रहे हैं, नहीं करेंगे। हम जब जा रहे थे फिर पीछे से दौड़ के आए, रुको रुको रुको। तो क्या हो गया अभी? बोले महाराज जी को जाओ दर्शन करो, बुलाया तुमको। तो वो कैसे बुलाएंगे, वो मौन में है। बोले चुप, ठीक है चुप। फिर हम और हमारा दोस्त, चल यार देख के आते, नाटक करके आते। वो नहीं जा सकते, आप अकेले जाओ। अरे ठीक है, यू एंजॉय, आई एम गोइंग फॉर ए सैक्रिफाइस। मैं गया। और वो महात्मा ही थे। महान अस्ति आत्मा उदरम यस्य स महात्मा। ऐसे भव्य दिव्य शरीर था, वैसे ही मैचिंग आप सोफा पर बैठे हुए थे। और हम प्लास्टिक ब्रांड, एक प्लास्टिक की चेयर थी, उधर बैठे, हाथ से बोलेंगे नहीं, मौन है, हाथ में कागज पेंसिल। लिखा था
तुम्हारा नाम क्या है? तो हमने लिख दिया गड़बड़ानंद। ये दूसरा प्रश्न, यहाँ कहाँ रहते हो? हमने उस स्थान का नाम लिख दिया। तो तीसरा प्रश्न, कहाँ के रहने वाले हो? फिर हमने उसका नाम लिख दिया। और फिर हमको हंसी आई। हंसी इसलिए आई, अरे यार मैं तो बोल सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ? मौन उनका है, मेरा तो नहीं था ना, तो आई शुड हैव स्पोकन। और जब मैं हंसा वो भी हंसे। फिर मैंने पूछा, मौन में हंसना अलाउड है क्या? देखो महाराज, ये सब मौन के नाटक होते हैं। मौन भगवत गीता के अनुसार मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। मौन ये वाणी की तपस्या नहीं है, मौन ये मन की तपस्या है। वाणी की तपस्या है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। ऐसे बोलो कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाए, वो है। देखो, इसीलिए आवश्यकता है तब जरूर बोलो, आवश्यकता नहीं तो कोई बोलने की जरूरत नहीं। तो जो का जैसे पोल्ट्री फार्म हो, और इतना बोलते हैं। एक बार हम बम्बई में थे और वहाँ अमृतानंदमयी वहाँ आई थी कहीं एक स्थान पर। हमको एक सज्जन आए गाड़ी लेकर के, कार लेकर, स्वामी जी चलिए अम्मा आपको याद कर रहे हैं, चलो। तो जैसे हम बैठे तो 3-4 माताएं थी, स्वामी जी हम आए क्या? मैंने मेरी गाड़ी नहीं है, उनको पूछो। वो भी बेचारे कैसे कहेंगे ना, हाँ 1 2 3 4 बैठ गए पीछे। 3 की जगह में 4 बैठो तो कैसा होता, आगे पीछे होता है। अब जो आगे होके बैठी थी उसका मुंह मेरे कान के अंदर में गया, और 2-3 स्त्री इकट्ठी हो और ना बोले, यह असंभव है। जो उनका का पोल्ट्री फार्म शुरू हो गया। थोड़े समय के बाद मैंने सज्जन महात्मा जी गाड़ी रोको 1 मिनट, तो उन्होंने रोक दी। तो मैं गाड़ी उतर गया, मैंने इनको ले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। नहीं स्वामी जी आपको गुस्सा आ गया? मेरे गुस्सा नहीं आ गया, मुझे मेरे पर तरस आ रहा है, मैं कहाँ फंसा हूँ। कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं। देखो संतो, अपने शक्ति का नाश मत करो। मन जब शक्तिशाली होता है ना, तो वो परमात्मा के करीब होता है। आत्मविश्वास और परमात्मा कृपा एक ही है, 2 नहीं है। जिसको हम भगवान के दृष्टि से ईश्वर की कृपा कहते हैं, उसी को हमारे हृदय में आत्मविश्वास के रूप में प्रकट होती है। आत्मविश्वास नहीं होने का कारण क्या है? यही है, हमारे मन पर हमारा नियंत्रण नहीं। तो ऐसा जिसने अपने मन को ठीक कर लिया, अब ऐसे मन के लिए भगवान अब हमको, भगवान कृष्ण को भगवान का दर्शन कराते हैं। 12वां श्लोक, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्
मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अब भगवान अपना एड्रेस दे रहे हैं। भगवान का दर्शन कहाँ करना है? पहला, यत् आदित्यगतम तेजः जगत भासयते अखिलम। सूर्य में जो प्रकाश इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है वह मेरा प्रकाश है, वो मेरा तेज है। ये किसको इसका दर्शन हो सकता है? जो सूर्यवंशी है उनको नहीं होगा। सूर्यवंशी कौन है? जब तक कि सूर्योदय नहीं होता तब तक ये गद्दा नहीं छोड़ते। उस दिन भी आपको बताया था, सुषुप्ति अवस्था में वी आर नोबडी। ये नोबडी का जो स्टेटस है, इसको अपनी साधना पूरी होने तक मेंटेन करें। देखो, अब किसी को ऑफिस जाना है, किसी को बच्चों को स्कूल जाना है, कोई आया है, दूध वाला आया है, पानी वाला आया है, ये सब काम उस आवश्यक है। लेकिन ये महामाया उस समय मेडिटेशन के लिए बैठेगी। अरे, दूसरे के समय में अपना काम करना ये गवर्नमेंट सर्वेंट का धंधा है। अध्यात्म ऐसा नहीं होता। देखो, तो हम कुछ बनने के पहले अपनी साधना पूरी कर लो। तो सुषुप्ति अवस्था में वी आर नोबडी। वहाँ माँ बाप भाई बहन सास कुछ नहीं होते। तो जैसे सुबह उठे 4 बजे, 4 बजते भी हैं, हाँ बजते हैं, सुबह 4 बजे उठे और फिर सीधे प्रभु के पास चल पड़े। अनावश्यक चीज़ों को कम कर ले। जैसे उठे, मुंह धो लिया, पानी पी लिया, इच्छा हो तो, कोई ज़रूरत नहीं, और शांत बैठ करके अब इसका अभ्यास करें कि हम इस समय प्रसन्न है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे हृदय में हमारे कन्हैया लाल और हमारे गुरु महाराज हैं। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, गुरु महाराज हमको मार्गदर्शन करते हैं। तीसरी बात, इस समय हम नोबडी, कुछ बनो मत। और फिर ध्यान से उठने के बाद हमको क्या करना है इसका संकल्प ना लें, और वर्तमान में केवल इधर ही ध्यान दें कि कहीं हम अपने आप से बोल तो नहीं रहे हैं, कहीं कुछ आवाज़ हो गई तो सुनने का प्रयत्न तो नहीं कर रहे हैं। पहले पहले ये कठिन लगता है, अभ्यास करो। अर्जुन का 6वें अध्याय में यही प्रश्न था, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हमारा मन चंचल है, दुराग्रही है और बलवान है, जिद्दी है, उसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। हाँ कठिन है, असंभव नहीं है। तो फिर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, और अभ्यास के साथ वैराग्य। उस जिस दिन आपको पता चलेगा जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण आप डिस्टर्ब होते हैं, उसका कारण वो वस्तु या व्यक्ति नहीं है, हमने उसको महत्व दिया है। तो हमने जिसको जिसको महत्व दिया है दुनिया में, वही हमारे दुख का कारण है। हमने यदि महत्व दिया है, हमको ही उसको डिवैल्यू करना पड़ेगा। और इसीलिए पहले भगवान को देखना है, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम। लेकिन हम तो नहीं उठ पाए। फिर क्या, यच्चंद्रमसि,
रात को चंद्रमा का दर्शन करो। माने हमने आपको कल परसों बताया था कि हमारे शास्त्रों में शब्दों जो मंत्रों के अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अब यहाँ पहले आदि भौतिक कर लिया, फिर आध्यात्मिक, सुबह जल्दी शुरू हो जाओ। अब मन, चंद्रमा मन की देवता है, तो यह चंद्रमसी जो मन में तेज है, मन किसके कारण कार्य में लग जाता है, वह अपने मन की तरफ देखो। मन की तरफ देखना माने अपने आप से बोलना बंद कर दिया। जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे ही मन अपने आप के बारे में सोच नहीं सकता, चुप हो जाएगा। यज्ञ चंद्रमसी, फिर यज्ञ अग्नौ। लेकिन ऐसा है सुबह तो उठ नहीं पाए और अभी अमावस्या की रात्रि है, अब क्या करें? बीड़ी पीती हो क्या? हाँ, तो जेब में तो लाइटर होगा। हाँ, वो लाइटर में जो अग्नि है ना, उसमें मैं हूँ। इस दुनिया में प्रकाश के ये 3 मेन स्रोत है। एक है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है अग्नि। ऐसे ही मंत्र उपनिषदों में आते हैं। तो तद विद्धि मामकम, ये मेरा ही प्रकाश है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश आने से पता चलता है सूर्य उग गया है, इसी प्रकार से इन प्रकाशों को देखने के बाद हमको स्मरण होगा प्रभु का, और इसीलिए प्रकाश की साधना करें, अंधकार की नहीं। आलस्य को हटा दे। अच्छा, लेकिन सूर्य तो बहुत दूर है, चंद्रमा भी तो दूर ही है। अरे यार, वो तुम्हारे जेब में लाइटर तो वो नज़दीक है ना, वो है, लेकिन उसमें का भी पेट्रोल खत्म हो गया। देखो, आलसी लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ खड़े हो? जमीन पर। तो कहते गामाविश्य च भूतानि, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सबको धारण करता हूँ। इसीलिए आपने पृथ्वी की प्रार्थना सुनी होगी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। तो गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, मेरे ओजस के कारण ही मैं इस संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी भूत मात्र है, पशु पक्षी वनस्पति मनुष्य, सबको मैं धारण करता हूँ। और पुष्णामि च औषधि सर्वा, और सभी जितने भी औषधि है, औषधि का तात्पर्य जितने पेड़ पौधे और जितने अन्न धान्य है, इन सबको मैं ही पोषण करता हूँ। कैसे? सोमो भूत्वा रसात्मकः। 2 प्रकार के रोग है। एक रोग तो हम जानते हैं जो भी होते हैं, दूसरा रोग है भूख का रोग। भूख के रोग को शांत करने के लिए अन्न नाम का जो औषध है वो लेना पड़ता है। यही कहते हैं पोषणामि च औषधि सर्वा। देखो, तो सोमो भूत्वा रसात्मकः, तो हर एक अन्न में जो भूख को क्षमता शांत करने की क्षमता है वो भी मेरी ही है। इसीलिए अन्न का कभी भी तिरस्कार नहीं करना। जब हम लोग प्रार्थना करते थे खाने के पहले कि ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस मंत्र का अर्थ है ब्रह्मार्पणम, जिस थाली में हमने लिया है, जिस चम्मच से लिया है वो परमात्मा है। ब्रह्म हवि, उसमें जो खाना है वो परमात्मा है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, जिस अग्नि पे बनाया है वो परमात्मा है, जिसने बनाया है वो परमात्मा है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ये जिसको पहुँचा वो भी परमात्मा है। माने खाना खाते समय केवल परमात्मा का ही स्मरण रहे, ये इसका तात्पर्य है। तो पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब पेट में गया खाना तो जरा नज़दीक आ गया ना। अब इसके पश्चात आगे कहते अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः,
मैं ही सभी प्राणियों में वैश्वानर होकर के जो जो खाना इसने खाया है उसको पचाने का काम भी मैं ही कर रहा हूँ। प्राणापान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान को मालूम थे 4 प्रकार के खाने हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और जो इसमें नहीं आया, सबका मैं ही पाचन करता हूँ। देखो खाना खाने के लिए बैठे और पीछे पेट में बड़ी कढ़ाई है, ऊपर से खाना पड़ रहा है और कन्हैयालाल वहाँ लेकर के डंडा और खाने को पका रहे हैं। पका लिया, अच्छा खत्म हो गया लगता है, थोड़ा खड़ा हो जाएंगे वो, उतने में 1 किलो आइसक्रीम आ जाता है। अरे बाप रे, फिर आ गया। दिन भर बकरी के जैसा चलते रहेंगे, चलते। पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अब कहाँ से भगवान का दर्शन करना है? सूर्य से शुरू किया, चंद्रमा में आए, अग्नि में आए, पृथ्वी में आए, अन्न में आए, पेट में आए, पाचन शक्ति के रूप में आए, कितने नजदीक आ गए। भगवान का दर्शन नहीं होता, हम अंधे हैं तो वो क्या करेंगे। और फिर ये भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है ना, ये इस अध्याय का आत्मा है। हमारे बात कहो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टा मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहम, सबको चाय अच्छी लगती है, भगवान कहते हैं मैं चाय भी हूँ। सर्वस्य चाहम, एक जगह मैंने ये बात कही तो एक गंभीरानंद बैठे हुए थे, लेक्चर के बाद के स्वामी जी आपने ये चाय कहाँ से ले आए? जब भगवान थे उस समय तो चाय थी ही नहीं। हमने कहा तुम थे क्या उस समय? बोले नहीं मैं था। आप थे? हाँ। और कैसे? सुनो, भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 16,108। 8 पत्नियां भारत की हैं, मेन लैंड की। 16,100 वो है गुवाहाटी की, प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी है। और जिसके 16,100 पत्नियां आसाम की होगी, वो चाय नहीं पिएगा। देखो, चाय पिएगा भी नहीं, वो नहाएगा भी चाय में, इसीलिए बेचारा काला हो गया। शास्त्रों का अध्ययन सीरियसली नहीं करते, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। या तो ऐसे जैसे कोई हमको सूली पर चढ़ाने के आया, भगवद गीता पढ़ रहे, हाँ रिलैक्स। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में मैं ही हूं। तो केवल हम इसको पढ़ते हैं, इसको पहचानते नहीं। कल परसों में आपको उदाहरण दिया था, बच्चे गड़बड़ कर रहे हो और किसी ने कह दिया देखो मिस आ रही है, आई नहीं, देखा भी नहीं, केवल सुना मात्र है, चुप हो जाएंगे क्लास में, जैसे बड़े डिसिप्लिन बच्चे हैं। इसी प्रकार से हमने सुना है क्या, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में अहम अहम रूप से मैं ही बैठा हूं। तो जहां आपने इसको स्वीकार किया इन लेटर एंड स्पिरिट, तो क्या होगा? कुछ भी करने के पहले जो हम कर रहे हैं वो कन्हैयालाल जानते हैं। कुछ भी बोलने के पहले
जो भी हम बोलने वाले हैं वो सुन लेते हैं, और जो भी विचार करने के पहले जो विचार करने वाले हैं उसको वो समझ लेते हैं। यदि इसका ध्यान रहे तो हमारे माध्यम से गलत कर्म, अपशब्द और निगेटिव विचार कभी आ ही नहीं सकते। ये है भगवद गीता। देखो, भगवद गीता का जो पाठ करते हैं ना, इसका तात्पर्य एक ही है, और वो है अपनी वाणी शुद्ध हो और शास्त्रों के जो मंत्र है इसमें अपशब्दों का मिक्सचर ना हो। इसीलिए देखो, संस्कृत भाषा अत्यंत शक्तिशाली है, इसको ठीक से समझना है हमको। कैसे? ध्यान से सुनना। गुजरात की बात है। एक हमारे मित्र है, उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी आप हमारे भाभी से मिलिए, उसको कोई समस्या है। हम गए, वो आ गई उसकी भाभी, और उन्हें बैठो मामा क्या प्रॉब्लम है, और बोलने के पहले रोना शुरू कर दिया। हमने, यार मैं क्या इतना खराब हूँ तुम्हें देख के रो रही हूँ? वो रोकी नहीं, रो भाई। तो फिर उसका देवर आ गया, बोले भाभी आप बैठो, मैं स्वामी जी से बात करता हूँ। फिर उसने बात करी, स्वामी जी इसका लड़का है, अभी 8वीं में 9वीं में है, बोल नहीं सकता, वो पप पानी चाहिए ऐसा कहता है, ही कांट टॉक नॉर्मली, और इसीलिए उसमें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है कि दोस्तों के साथ नहीं रहता, सब उसके मजाक उड़ाते हैं, और इसीलिए ये माँ होने के कारण बड़ी दुखी होती है। तो क्या करे? हमने कहा देखो भाई, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं वो बताता हूँ, वो करेगा तो होगा। बोले हाँ बुलाओ। आ गया। मेरे पास उस समय भगवद गीता की पुस्तक थी, पीछे उसमें विष्णु सहस्त्र नाम था। मैंने कहा देखो अब तुम बकवास मत करो, मैं बोलता हूँ तुम बोलो। और फिर मैंने उसको विष्णु सहस्त्र नाम के पहले नामावली कहने को कहा। मेरे बाद कहो, ओम विष्णवे नमः, ओम वषट्काराय नमः। एक एक शब्द का उच्चारण वो करने लगा धीरे धीरे धीरे, फिर श्लोक पढ़ने लग गया। हमने कहा रोज तुमको एक पारायण करना है, धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं, और देखो क्या जादू हो जाती है। और उसने वो अपना सीडी लगा करके उसके साथ वो करने लगा धीरे 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 धीरे। दूसरे साल जब मैं गया अहमदाबाद, तो मुझे रिसीव करने के लिए वो एयरपोर्ट पर आया मोटरसाइकिल पर, और मुझे कहता है हाय स्वामी हाउ आर यू। जिसको बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, देखो हमने कुछ नहीं किया, संस्कृत शब्दों का उच्चारण ठीक होना चाहिए, उसके द्वारा आपकी वाणी पवित्र हो जाती है। एक ही ऐसी भाषा है संस्कृत जिसमें इतना विस्तार से बताया है, किसी भाषा में नहीं। देखो स्वर है, व्यंजन है, और स्वर का उच्चारण कंठ से होता है, व्यंजनों के 5 स्थान हैं, कंठ, फिर जिह्वा से, फिर तालु से, फिर दांत से, और फिर अपने होठों से। एक एक शब्द का उच्चारण करो तो आपकी जितने भी बोलने के डिफेक्ट्स हैं वो धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ये भगवद गीता का या विष्णु सहस्त्रनाम का या राम रक्षा का नित्य निरंतर पाठ करने से वाणी पवित्र हो जाती है। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, भगवान हमारे हृदय में है महाराज, उनको प्रकट होने दो। जब ये याद रहेगा ना कि हम बोल रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, कभी भी अपशब्द मुख से नहीं निकलेगा। जब हमको ये याद रहेगा कि हमारे मन में काम क्रोध लोभ आ रहे हैं, तो हमारे पहले कन्हैयालाल जान लेते हैं, तो हम शर्म के मारे काम क्रोध लोभ मोह का त्याग कर देंगे। करना क्या है? इस मंत्र का ये अर्थ ध्यान में रखना है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः।
हृदय, हृदय में सन्निविष्ट, हम एकदम नजदीक है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है? जितना पति आदमी के साथ जुड़ा होता है उतना परमात्मा हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन होता क्या है, ये पति जो है वो आदमी को ओवर पावर करता है। उस पति ने अपने आदमीपन को भूल गया है और रोते रहता है। इसी प्रकार से हम और परमात्मा अलग अलग नहीं है। दुखी हो रहे हैं तो हम परमात्मा से दूर हो गए। देखो, परमात्मा आनंद स्वरूप है, हम दुखी है तो परमात्मा से दूर हो गए। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। और वहाँ आप क्या कर रहे हैं महाराज? भगवान कहते मत्तः, मेरे ही कारण चार बातें होती है। मत्तः स्मृति, ज्ञानम, अपोहनंच, चार बातें। स्मृति माने स्वप्नावस्था, ज्ञानम माने जागृत अवस्था, अपोहनम माने सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद, और चकारात समाधि। मैं ही इन चारों का आधार हूं। देखो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। और इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, सर्वैः वेदैः वेद्य, वेद्य माने जानने योग्य। तो सभी शास्त्रों का तात्पर्य निर्णय यही है कि जो भी आप पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, राम रक्षा पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, कुछ भी पढ़ो आप, सबका तात्पर्य मैं को पहचानने में है कि मैं कौन है। देखो महाराज, हम सबको जानते हैं, अपने को ही नहीं जानते। सर्वै वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। और फिर वेदांत कृत, वेद में जिसको प्रतिपादित किया है वही मैं हूँ। वेदविद, जानने वाला भी मैं हूँ। और वेदविद च अहम, सब कुछ एक ही तत्व में ये संपूर्ण सृष्टि पिरोई हुई है। इस मैं को जानना चाहिए। देखो, इसके लिए भगवद गीता का 15वां अध्याय है। हमने आपको इसीलिए कहा था, सभी मूर्धन्य शास्त्र वेद है, वेदों का निचोड़ उपनिषद है, और उपनिषदों का निचोड़ भगवद गीता है। भगवद गीता का निचोड़ 15वां अध्याय है। 15वें अध्याय का निचोड़ 15वां श्लोक है। 15वें श्लोक का निचोड़ 15वें श्लोक के तृतीय पाद में है, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। इस मैं को पहचानना है। आपको पता है क्या कि अमेरिका का चौथा प्रेसिडेंट कौन था? मालूम है? नहीं। कुछ फर्क पड़ा? महात्मा गांधी के चश्मे का नंबर कितना था? मालूम है? कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है हमने अपने को पहचाना कि नहीं, इसमें फर्क पड़ता है। और इसी को छोड़ करके हम सब दुनिया जानते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसा किया, हुआ ऐसा है। अरे क्या फर्क पड़ता है यार? किसी के भी बारे में हम लोग मोबाइल एनसाइक्लोपीडिया हो जाते हैं। कोई भी आदमी इसने ये किया था, उसने वो किया, ये वो क्या, एम्प्टी योरसेल्फ। फिर देखो, जितने हम खाली होंगे उतने प्रभु प्रकट होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।